मैं इस समय हूं कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश सिसोदिया जी के ऑफिस में। चुनाव की घोषणा होने में समय है, मगर कुछ पार्टियों ने टिकटों की घोषणा कर दी है, जैसे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस द्वारा भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। अंबेडकर नगर से टिकट मिली है। जयप्रकाश सिसोदिया जी को जेपीजी के नाम से भी जाना जाता है और बहुत मिलनसार रहे हैं मेरे से। तो मैं जब भी आता हूँ बहुत खुश होकर मिलते हैं। एक बहन मिली है, उनसे बात करते हैं कि उनके साथ में कैसा व्यवहार है। बहन जी नमस्ते। क्या लगता है आपको जयप्रकाश जी कैसी फाइट दे पाएंगे इस क्षेत्र में? बहुत अच्छी कर पाएंगे, जो भी मतलब जनता को सब कुछ वो प्रोवाइड करवाएंगे, जो जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो बहुत अच्छा करेंगे। आप कब से जानते हो उन्हें? मैं थोड़ा टाइम हो गया है, मैं तब से जानती हूँ। कि आप जब भी आते हैं यहाँ पर इस ऑफिस में, आपको कैसा लगा उनके साथ में व्यवहार करते हुए? लोग जो मिलने आते हैं बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, बहुत अच्छा उनका नेचर है, उनके काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से वो सब चीज़ें संभाल लेते हैं, बहुत अच्छे हैं मतलब नेचर। कहने मतलब जो आम आदमी पार्टी की जो कमियां रही हैं सरकार चलाने में या उनके विधायकों द्वारा काम ना करने में जो कमियां रही हैं, उनको दूर कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। बहन जी धन्यवाद। और कोई बोलेगा भाई? कोई और है? और कोई बोलने वाला है भाई? भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। विनोद नेता जी के नाम से मुझे लोग जानते हैं। जयप्रकाश जी को कब से जानते हैं? जयप्रकाश जी मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे मित्र हैं। अच्छा, साथ ही बहुत अच्छी तरह से जानते हो। कैसा व्यवहार है उनका? सर जयप्रकाश जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और सेवा का भाव तो उनके नस नस में कूट कूट करके भरा हुआ है। लोगों के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़े रहते हैं और मेहनती लगन और जो सेवा भाव है उसको लेकर के चलते हैं। सब लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कि उन्होंने सोनिया गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर भी उन्होंने लोगों को काफ़ी मदद की है। और कुछ जो बच्चियाँ हैं, मतलब एक महिला सशक्तिकरण की तरफ उन्होंने कहा है कि जो बेटियां हैं वो हमारे देश का गौरव है, तो उसको लेकर के भी महिलाओं के प्रति उनकी बहुत अच्छी सोच है। जैसे कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना या ज़्यादा डिग्रियाँ लेना, उसको किस नज़रिए से समझते हैं? जैसे कि अजय दत्त जी कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, उस पढ़ाई लिखाई का कोई यहाँ की जनता को फ़ायदा मिला या नुकसान रहा? सर देखिए, पढ़े लिखे होने के से तात्पर्य ये होता है कि आप पढ़े लिखे होने के साथ साथ है ना, सेवा का भाव भी मन में होना चाहिए। जब लोग सेवा करने को ही तैयार नहीं है तो फिर उस पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या है? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो जज्बा, जो सेवा भाव भाई जयप्रकाश जी के अंदर है, जेपी भाई के अंदर, वो सेवा भाव हमने किसी के अंदर नहीं देखा। हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं और लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अंबेडकर नगर विधानसभा में ज़रूर लोगों को साथ देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिता करके विधानसभा भेजने का काम इस विधानसभा की जनता को करना है। मेरे साथ में एक बुजुर्ग है, उनसे भी बात करते हैं। भैया जी आइए। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे जयप्रकाश जी के बारे में? जयप्रकाश एक ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता है, कांग्रेस का वफादार एक सैनिक है। सेवा भाव उसके अंदर बहुत ज़्यादा है और वो मिलनसार है। सब किसी भी प्रॉब्लम में वो साथ खड़ा होता है। जैसे हमारे अम्बेडकर के नगर के अंदर ये मार्केट, सब्जी मार्केट टूटी, इसके साथ वो लोगों के साथ वो खड़ा रहा, कंधे से कंधे मिलाकर उसने काम किया। अभी सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था, उस पर उसने जो महिलाएं थी जिनके हाथ में बच्चा था, उनको उन्होंने कुछ सामग्री दी। और वैसे भी स्वास्थ्य किट जिसे कहते हैं, स्वास्थ्यवर्धक किट, स्वास्थ्यवर्धक किट दी थी उनके बच्चों के लिए। और वैसे भी जयप्रकाश पिछले 10 साल से कांग्रेस के अंदर बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। उसने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के साथ भी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक उसने भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, पूरे देश घूमे, राहुल जी के साथ रहा वो। और उसी की बदौलत यह आज उसका नतीजा है कि उसको कांग्रेस ने उसको टिकट दिया है और उस पर भरोसा जताया है कि अम्बेडकर नगर से एक अच्छा उम्मीदवार कांग्रेस ने चुना है, जो कि सब अधिक से अधिक वोटों से जीतेगा इस इलाके में।
मैं एक बात और पूछना चाहता था कि 10 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, लगभग 10 से ऊपर हो चुके हैं। इन 10 सालों में अम्बेडकर नगर को आम आदमी पार्टी की सरकार से क्या मिला? अम्बेडकर नगर की अजय दत्त ने इस जो कॉलोनी है अम्बेडकर नगर का बेड़ा गर्क किया है। उसने कुछ काम नहीं किया, अपना उसने उत्थान किया है, बाकी जनता का कोई काम नहीं किया। आज भी यहाँ पर सीवर लाइन पूरी भरी पड़ी है। रोड का आप देखो कितनी बुरी हालत है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी पीने की समस्या है, हर तरह की समस्या ही समस्या है कि स्वास्थ्य के अंदर कोई काम नहीं किया। मैं ये पूछ रहा था पीने के पानी की समस्या में क्या गंदा पानी है या पानी आता नहीं है? नहीं नहीं, पानी आता है लेकिन गंदा आता है। अच्छा, पीने लायक नहीं पानी। फ्री पानी जो फ्री का नाम बोलते हैं केजरीवाल कि फ्री में पानी दे रहे हैं, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है। पानी नहीं दे रहे आपके हिसाब से? बीमारी पीने लायक नहीं हो पानी, वो बीमारी दे रहे हैं। और आप देखो केजरीवाल ने जो हमारा जो विधायक है अजय दत्त, वो ढूंढने से नहीं मिलता है, वो उसके कार्यालय जाओ कोई नहीं मिलेगा। एक सवाल और ध्यान आ रहा था मेरे, ये जो यहाँ पर जो पानी की सप्लाई शुरू हुई वो किसके समय शुरू हुई और उसके बाद में जो वो शीला दीक्षित के टाइम में हुई? नहीं, पूरा सवाल सुन लीजिए। जब सरकार शीला जी के समय में ये पानी आया सोनिया विहार का, उसके बाद में यहाँ पर पानी साफ हुआ मिलना या गंदा होता गया? ऐसा है कि पहले पानी जब सोनिया विहार का पानी आया तो साफ आता था पानी, उसमें क्लोरीनेशन भी होके आता था। उसके बाद जैसे ही ये आपकी सरकार आई, उसमें पानी के अंदर बदबू आने लगी, सीवर का पानी मिलने लगा, जिससे लोग बीमार होते गए। आज इस कॉलोनी के अंदर 50% आबादी बीमारी की जड़ है, बीमारी पानी के कारण हो रही है, जिसके दिन आए दिन लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं। बुजुर्गों की हालत देखो, किसी को सांस की बीमारी है, किसी को डायबिटिक है, कोई हार्ट पेशेंट है, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि आपने बताया, कहीं मैं जगह जगह जब घूमता हूँ इस क्षेत्र में तो मुझे RO वाटर वाली बोतलें नजर आती रखी हुई। कहीं इसके पीछे ये कारण भी तो नहीं है गंदा पानी आने का? गंदा पानी आने का मेन कारण वही है, तभी तो लोग RO का पानी लेते हैं बेचारे, 20-30 रुपए की बोतल खरीदते हैं, मजबूरी में खरीदनी पड़ती है उनको। अगर ये आप सरकार अगर पानी साफ दे तो क्यों बोतल खरीदेंगे पानी की? पानी साफ नहीं आते इसलिए तो खरीदते हैं पानी की बोतल, ताकि स्वास्थ्य सही रहे। कहते हो ये भी एक स्कीम बन गई है कि पानी फ्री के नाम पे गंदा दिया जाए और जब पीने की जरूरत पड़े तो आप खरीद के पानी, बाजार से पानी लाके लोग पीते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? क्या नाम था बाबूजी आपका? मेरा नाम छोटेलाल है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर्ड। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कोई बोलना चाहेगा? आइए क्या बोलना चाहूँ? बहन जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तहजीब फातिमा है। आप सबको मैं गुड आफ्टरनून कर रही हूँ और सवाल कर रही हूँ, आदाब कर रही हूँ। आप क्या बताना चाहेंगे जयप्रकाश जी के बारे में? मैं ये कहना चाह रही हूँ, आजकल की बेरोज़गारी बहुत हो रही है और मेरा मतलब सिर्फ 2 लफ्ज़ों का है। जो बेरोज़गारी बहुत है, पढ़े लिखे हैं बच्चे घर में हैं, 10वीं 12वीं BA सब करे हुए हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। बस मेरा 2 लफ्ज़ का कहना है और कुछ नहीं कहना। रोजगार और सब जरूरी अच्छा है। चल रहा है और महंगाई जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आप जो केजरीवाल जी ने कल घोषणा की है कि हम 2100 रुपये पर महिला को देंगे, तो इसको किस नजरिए से देंगे? वो किस नजर से देंगे? जब हम सोचेंगे हाँ मिल गया हमें। अभी तो सिर्फ कहा है, जब आएंगे जब देखेंगे हाँ हमें मिल गया। सुनो, इस तरह पैसे बांटने से, इलेक्शन के टाइम में घोषणा करने से क्या ये नहीं लगता कि ये भी एक रिश्वत है? जैसे कि ये रिश्वत नहीं है, ये उनका फर्ज बन रहा है कि हम लड़कियों को पैसे दें। पहले सुन तो लीजिए, क्यों कह रहा हूँ मैं। इलेक्शन 2 महीने रह गए, 2 महीने पहले घोषणा की जा रही है कि आप हमें वोट दोगे तो हम आपको 2100 रुपये महीना दे ही रहे हैं। इससे पहले जब निगम चुनाव थे 1000 रुपये महीने की घोषणा की गई थी, वो लागू नहीं की गई और जब देखा कि दबाव दूसरी पार्टियां मजबूती से दिख रही हैं तो उन्होंने डबल करके, उससे भी ज़्यादा करके 2100 रुपये की घोषणा की और विधानसभा से प्रस्ताव भी पास करा के 2100 रुपये देने की घोषणा की है। ये सरकारी रिश्वत क्यों ना कहा जाए? नहीं, ये रिश्वत नहीं है वो। अगर उनकी सोच रिश्वत है
तो वो सोचते रहें। नहीं, ये अच्छी मैं सोच सोच रख रहा हूँ, रहे हैं। मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा बिल्कुल, हूँ, मैं सुनिए, मैं क्यों कह रहा जी, जी, हूँ, जी। क्योंकि अगर इन्होंने घोषणा करनी थी तो 5 साल पहले या 4 साल पहले या जी। 3 साल पहले भी कर सकते थे। इलेक्शन के समय आकर ही इस तरह की घोषणाएं सभी राजनीतिक दल क्यों करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, फिर मैं कहूँगी, उनकी सोच अपनी अच्छी जगह है, चाहे वो रिश्वत है या खुशी से देना चाह रहे हैं। अगर खुशी दे, ऐसा मत सोचिए, आप अपना दिमाग में रखिए रिश्वत है, वो अपना फर्ज कर रहे हैं कि हम लड़कियों को इस पे 18 साल सुप्रीम से कोर्ट ने भी बोला है। सवाल उठाया है जी। कि ये फ्री की जो योजनाएं हैं कि कहीं पर सिलेंडर, कहीं पर सोने का हार, जी। कहीं पर प्रेशर कुकर, कहीं पर पानी बिजली फ्री, कहीं पर राशन फ्री, ये योजनाएं कब तक और क्यों? आप इनको रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करते? आप इनके लिए मजबूती के लिए प्रयास क्यों नहीं करते कि भारतीय मजबूत हो सके आर्थिक रूप से? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे होता है जो भी होता है, ये वैसे नहीं होता। मगर ये सोने की चीज़ें, ये तो खैर गलत है, हमने सुना नहीं है। राशन का मिलता है, मद्रास के राशन। अंदर, जो तमिलनाडु के अंदर, जी। जो साउथ के अंदर कई राज्यों में हाँ जी, हाँ इस जी। तरह की योजनाएं आई है कि बेटियों के लिए सोने के भी गहनों की घोषणा की है और दी गई है। अच्छा, दी गई है। जयललिता चलिए, के वो तो टाइम फिर में हमें से मालूम होता नहीं रहा है। ऐसा। हमें खैर मालूम नहीं है इस बात का। तो ये मगर योजनाओं हम के जो ऊपर ये कहेंगे- मैं ही नहीं सवाल उठा रहा, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है जी। कि इस तरह की योजनाओं से, लोक लुभावन योजनाओं से जनता को कब तक राजनीतिक पार्टियां बेवकूफ बनाएंगी? नहीं, बेवकूफ नहीं बनाएंगे, अब बन नहीं रहे हैं। अब बेवकूफ पहले बनते थे, अब नहीं बन रहे हैं। जैसे मगर जो चीज आपने अभी कहा कि बहुत अच्छी योजना है 2100 रुपए, मैंने कुछ कराई नहीं, मुझे 2100 रुपए महीना क्यों मिले? क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा, वो कह रहे हैं खुशी से, मैं खुशी से दे रहा हूँ। उन्होंने बोला 18 साल की सरकारी लड़की पैसा खुशी से की वो क्यों वजह दे रहे? से उसको मिले। वो सरकारी पैसा खुशी से क्यों दे रहे? क्यों दे रहे? क्यों केजरीवाल जी सरकारी क्योंकि वो पैसे दोबारा दे आ रहे गए हैं, इसलिए दे रहे हैं। नहीं, दोबारा तो आने के लिए कह रहे हैं कि मेरे को दो, तो मैं ये दे रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल तो सही। क्यों तो कह रहे हैं उनका फर्ज ऐसा? बन रहा है, उनके दिमाग में आ रही है कि मैं 18 साल से भी लड़की को ये पैसे देना चाह रहा हूँ। नहीं, क्यों देना चाहते क्यों हैं? का मतलब इससे नहीं? पहले क्यों नहीं दी क्यों? गई? तो हर 3 चीज साल के पहले पीछे देते, लगा हुआ है। 4 साल पहले देते, क्यों? 2 साल पहले देते, इलेक्शन से 2 महीने पहले ही क्यों देने की देखिए, सोची? क्यों तो हर चीज के पीछे लगा हुआ है। अब क्यों का मतलब मैं भी ये कहूँगी, वो हट गए थे, फिर दोबारा क्यों बैठ गए? सीट मिल गई उनको। वो अभी उनका मतलब तो मुख्यमंत्री मैं भी नहीं है, कहूँगी। अभी तो आतिशी जी है, आतिशी जी के द्वारा ये घोषणा करवाई गई, मगर ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में मैं इसको चुनावी रिश्वत के तौर पे गिनता हूँ। मेरा मानना है ऐसा है। और कोई बोलना चाहेगा भाई? बस मैं ये कहूँगी, आप रोजगार के लिए कहें बस। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आइए। इसको थोड़ा नीचे करो ना, नीचे करो। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मैं राधेश्याम जोनवाल। राधे श्याम जी, क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की लोक लुभावन योजनाएं इलेक्शन के समय जो सरकार में मौजूदा लोग होते हैं वो करते हैं? जैसे कि एक घोषणा थी कि जी बिजली और पानी के बिल आ रहे बढ़े हुए, हम सरकार बनाएंगे तो उन्हें माफ़ कर देंगे। आज उनकी सरकार होते सोते उन बिलों को आज क्यों नहीं माफ़ करते? सरकार दोबारा बनने पर ही क्यों कहा जाता है? ये सवाल लगातार, चाहे बेटियों को 2100 रुपये देने की योजना हो या सरकार के अंदर जो बिजली पानी के बिल बढ़ा के भेजने वाले कौन लोग थे? क्या आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता या अफसरान नहीं है उनके अधीन काम करने वाले? घोषणाएं 10 साल से होती जा रही हैं, घोषणाएं से कोई काम नहीं हुआ। घोषणा खाली लुभावने बातें रखी गई हैं, किसी की आदमी को किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिला। आप देखिए, इस सरकार ने जो 10 साल से जो सुविधाएं लेडीज़ों को दी हैं, उसके लिए क्या सुविधाएं दी हैं? वो किसी के बैंकों में कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। 10 साल से क्या बुजुर्ग जो 10 साल पहले जो 60 साल में था, क्या 60 साल का पूरा नहीं हुआ, उसकी कोई पेंशन नहीं बंधी। ये पूरी सरकार को पता है, ये खाली लुभावनी बातें कर रहे हैं। 10 साल से यही मूंगफली रेवड़ियाँ चलती जा रही है और मेरे पास भी जानकारी है वो आ रहे हैं। आज 24 हो चुके हैं, 2018 वालों की पेंशन शुरू होने का नंबर अब आया है। जिन्होंने 18 में अप्लाई किया था, 2024 में जाके 18 वालों का नंबर आ रहा है। और जो 24 में जो अप्लाई करने के लिए जो 80,000 निकाले गए थे लोगों के लिए, उन 80,000 साल से कोई बुढ़ा ही नहीं हो रहा।
इनकी सरकार में तो 7 साल से कोई बुढ़ा ही नहीं है। 7 साल से हमेशा वही 60 साल पर रुका हुआ है। एक सवाल और था हाँ जी। कि जैसे कि डीटीसी के अंदर महिलाओं को बस को अंदर फ्री बैठने की सुविधा है, चलने की, सफर करने की सुविधा है, क्या यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बसें हैं कि महिलाएं भी बैठ के जा सके, पुरुष भी जा सके? देखिए डीटीसी का हाल ये है, अगर महिला हाथ देगी तो गाड़ी रोकी नहीं जाएगी। खाली 2 लेडीजों को एक स्टैंड को छोड़ के 10 स्टैंड पर जाके रोकी जाएगी। ये खाली लुभावनी बातें हैं, लुभावनी चीजें हैं। ये फ्री होनी चाहिए या पर्याप्त मात्रा में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए? देखिए वैसे तो पब्लिक के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं, और कंट्री में जाके देखेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलेगी, मेडिकल सुविधाएं फ्री मिलेगी, हेल्थ के पर आप देखिए सब चीज़ फ्री मिलेगी। और ये दिल्ली क्षेत्र में आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं है। बाबूजी मेरा सवाल ये था, हाँ जी। क्या दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट पूरा है या कि फ्री जरूरी है या पूरा ट्रांसपोर्ट मिले? ट्रांसपोर्ट कहाँ है? मैं वही तो बोल रहा हूँ। अगर ट्रांसपोर्ट है तो उस पब्लिक के लिए कहाँ है? लेडीजों के लिए कहाँ है? इस टाइप पर गाड़ी रुकती नहीं है। क्या अगर सभी स्टेशनों को, सभी स्टैंडों को उठाने लगे तो क्या वहाँ पर बसों के अंदर पर्याप्त सवारियाँ बैठने के लिए बसें हैं? मैंने बोला ना, अगर बसें हैं तो स्टॉप में, डिपो में खड़ी हुई है, पर्याप्त तो है, पर्याप्त तो। उन्होंने 17,000 दिखा रखी है, 17,000 में डिपो में खड़ी है ना। ये सुनो, मुझे ये लगता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सारा फिरनी रोड पे खड़ा रहता है, यूज में नहीं आ रहा। क्या फायदा है इसका? मेरा मानना ये है, अच्छा, चलो मेरी जानकारी से लीजिए। सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल खड़ी हुई है, बसें नई बसें खड़ी है, उसको सर्विस में ले नहीं रहे, खड़ा कर देते हैं लाके। मैं बिठाते नहीं है एक सवारियों को, जानकारी देना चाहता परेशान हूँ। किया जा रहा शीला है। जी के समय में 6,000 से ऊपर बसें थी, आज लगभग 4,000 के आसपास बसें बसें है ही होंगी। नहीं यहाँ, एक घंटा आधा घंटा बस और में इंतजार करना उस समय आबादी कम थी, आबादी बढ़ी, बसों की संख्या घटी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ा कहाँ से? कुछ बड़ा नहीं सवाल बड़ा, ये है। बेड़ा गर्क कर दिया ट्रांसपोर्ट का।